पेंसिल शिनचैन। क्या होता अगर शिनचैन एक प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट होता? गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ आपकी क्लास टीचर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं टाइम पर आ गया। नहीं शिनचैन नोहारा, बल्कि तुम इस पूरे महीने रोज स्कूल लेट आए हो। मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए मैम। ये तुम्हारी तारीफ नहीं है। अब जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है। अरे मसाओ, बोचन, तुम दोनों यहाँ कैसे? कैसे मतलब? हम दोनों भी तुम्हारे साथ इसी क्लास में पढ़ते हैं ना? हाँ, शिनचैन आओ और मेरे पीछे बैठ जाओ। ठीक है। कज़ामा और नैनी कहाँ है? नैनी दूसरे सेक्शन में है और कज़ामा तो किसी और नए स्कूल में पढ़ता है। हाँ, मैं भूल गया था। बच्चों, हमारे स्कूल का एनुअल डे जल्द ही आने वाला है, सो हमें लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस करना है। उसमें कोई भी जॉनर चलेगा, रॉक, पॉप, जैज, फ्यूजन। तो उसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? मुझे बैंड में गाना है। और कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या? तो ठीक है, ये तीनों हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू मैम। हमें अपने साथ क्यों घसीट लिया? मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। कोई बात नहीं, स्कूल के बाद रोज म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस करना। वो क्या है? जब बैटलफील्ड पर उतरेगा वो नाम जिसका सिर्फ जिक्र ही दुनिया को हिला देता है, मदारा उचिहा। अब मेरा हुक्म मानो। एक आदमी और पूरी अलाइड शिनोबी फोर्सेस नीचे गिरती हुई, हर जुत्सु फेल, हर निंजा हेल्पलेस। ये वॉर नहीं, ये जजमेंट डे है। देखिए नारुतो शिपुडेन के ब्रांड न्यू एपिसोड्स 20 दिसंबर से हर रोज रात 9 बजे सिर्फ सोनी ये पर। ओहो, लाइट चली गई। पहले पुरानी मशीन बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बच्चा उठ जाता। लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुराने गुड नाइट के मुकाबले नया गुड नाइट बना है ऐसे एडवांस फार्मूला से जो चले बिजली जाने के 2 घंटे बाद तक। नया गुड नाइट लिक्विड। चीफ गेस्ट सब आ रहे हैं। सल्यूट। सल्यूट करो, सल्यूट करो। सल्यूट हटाओ, ये पी लाओ। yippee खाओ, नाचो, मस्ती की बीट जगाओ रे। yippee का बाइट लेके टेस्ट का ब्लास्ट है रे। इतने से मन न भरे, दिल कहे थोड़ा और मिले। लॉन्ग नॉन स्टिकी फुल ऑफ वेजीज। फॉर्मेलिटी हटाओ, ये पी खाओ। त्योहार का माहौल फिर भी मूड का बैंड बज गया। त्योहार के टाइम पे भी वही सैड मूड। बाथरूम डल तो मूड भी डल। डिटर्जेंट से घिसते तो हैं हम। डिटर्जेंट हटाओ, हार्पिक बाथरूम क्लीनर की चमक लाओ। इसका गाढ़ा फॉर्मूला काई और पीलापन कोने कोने से हटाए और करे 10 गुना ज्यादा साफ। हार्पिक बाथरूम क्लीनर, बाथरूम जगमगाए तो दिन बन जाए। सफेद बाल, वो लास्ट टाइम वाला शैम्पू कलर दो ना। वो 15 रुपए वाला गोदरेज सेल्फी। नहीं, वो बाल सॉफ्ट और शाइनी दिखे थे। 15 रुपया वाला। अरे ये वाला गोदरेज सेल्फी शैम्पू है कलर। 5 मिनट में बाल दिखे नेचुरल ब्लैक और शाइनियर। ग्रेट है सर। गोदरेज सेल्फी सिर्फ 15 रुपए। धोनी, may I watch the match with you? It's reserved. I know. Scan the QR on Boost 500 gram jar and get a chance to watch T20 match with Dhoni. कफ सिरप का है। यहाँ कैसे? Stop. कहीं भी करो खांसी को स्टॉप। नई रेड स्ट्रेप्सिल्स ड्राई कॉफ से। इसमें है कॉफ सिरप के गुण जो खांसी भगाए और दे घंटों तक लंबा आराम। नया रेड स्ट्रेप्सिल्स ड्राई कॉफ सिरप अब आपकी जेब में। मेहमान, ओह नो, और बाथरूम का ये हाल। पिछले साल के फेस वॉश तुम फेस छुपा लो। अरे, पर इस बदबू को कैसे छिपाओगे? गोदरेज एयर पॉकेट। इसका पावर जेल टेक्नोलॉजी रखे बाथरूम को फ्रेश 30 दिनों तक। गोदरेज एयर पॉकेट, बदबू भगाए, खुशबू महकाए। हमने पाया कि लोग बिना हिले चुपाचुप्स बेल्ट दे नहीं पा रहे हैं और इंटरेस्टिंगली ले भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने दिया 20% एक्स्ट्रा। चुपाचुप्स में अब है 20% एक्स्ट्रा। हाय। हेलो। विंडो सीट पे बैठोगी? क्या दीदी, मैं कहाँ देख सकती हूँ? तो क्या, चलो साथ में बैठ के देखेंगे। दीदी, अब कितनी खूबसूरत हो। वो कैसे? जो दिल के अच्छे होते हैं ना, वही खूबसूरत होते हैं। इसी नेचुरल अच्छाई से भरपूर गोदरेज नंबर 1, दिल से खूबसूरत। ऑफिस से निकली हूँ, कमर में दर्द।
आरू जुगनू जैसे ये लम्हे जीले बुझने से पहले। तुम्हारी कमर में दर्द है ना? मूव तेजी से समाए, गर्माहट लाए तो दर्द को दूर करो, अपनों के लिए मूव करो। मन के साफ हमारे नेता श्वेतापति। मेरी ओह फैब। गोदरेज फैब लिक्विड कपड़ों को रखे व्हाइट और ब्राइट। मेरी शर्ट और इज्जत दोनों बचा ली तुमने। गोदरेज फैब लिक्विड सिर्फ 99 रुपीज। शक्ति बाय लाइजॉल। अब फिनाइल की हॉस्पिटल वाली स्मेल भूल जाओ और दमदार महक पाओ घर के कोने कोने में। शक्ति अपनाओगे तो फिनाइल भूल जाओगे। अरे ये तो सैशे है। मैम ये सैशे ही हैंड वॉश है। हाँ? इसके मैजिकल पाउडर को पानी में मिलाओ, शेक करो और साबुन के दाम में गोदरेज मैजिक हैंड वॉश तैयार। टॉयलेट किधर है? हाथ इधर रखिए। टॉयलेट साफ नहीं है क्या? न्यू जॉब न्यू वाइफ कैसे रखे साफ? हार्पिक का सब्सक्रिप्शन ले लो। ये हर फ्लश के साथ टॉयलेट रखे साफ 1 महीने तक। हार्पिक फ्लश मैटिक इजी पीजी टॉयलेट क्लीनिंग का सब्सक्रिप्शन। मम्मा को सब पता है हम दोनों को क्या चाहिए। मम्मा से हग ना। डार्क फैंटेसी। हाँ पता है। सनफीस्ट डार्क फैंटेसी क्रंची कुकी में मोल्टन चोको, हर टिफिन की स्वीट एंडिंग। लाइजॉल फिनाइल से बेटर हुआ तो अपना नाम बदल लूंगा। चलो टेस्ट करते हैं। जर्म्स मारने में लाइजॉल 10 गुना बेटर है। पर फिनाइल तो सस्ता है। सस्ता? फिनाइल के 3 ढक्कन के मुकाबले लाइजॉल सिर्फ 1 ढक्कन लगता है। लाइजॉल दे फिनाइल से 10 गुना बेटर क्लीनिंग, मारे 10 गुना जर्म्स और लगे बस 1 तिहाई। बनो स्मार्ट। करो लाइजॉल स्टार्ट। ये मिसेस मिश्रा क्या मेरे सफेद बालों को गिन रही है? 24 24 सफेद बाल। नहीं 24वां फ्लोर। सफेद बालों को लेकर खुद से बातें नहीं, बस कलर कीजिए। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम में है एलोवेरा। अब बाल दिखे सॉफ्ट एंड शाइनी। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम। थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना, हार्पिक टोटल क्लीन। इसका गाढ़ा फॉर्मूला डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर कड़े दाग हटाए, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। जिंदा दिल ताजगी सिंथॉल लाइम के साथ। अलाइव इज ऑसम। You all right? Go easy, dude. It's a girl. Let my stamina decide my game, not my gender. Let's go. Let your bat respond to that. You are in the team. Boost is the secret of our energy. मामा ट्राई कर रही है कि बेबी को अच्छी नींद आए, पर ये डायपर चलेगा रात भर बिना लीकेज और रैशेस के? ट्राई न्यू मैमी पोको पैंट्स ऑल नाइट अब्सॉर्ब। इसका वाइडर क्रिस क्रॉस सुसु सोखे बार बार बिना हेवीनेस के 12 घंटे तक, और कोकोनट एक्सट्रैक्ट त्वचा रखे कोमल, लीकेज से बचाए, अच्छी नींद आए। मैमी पोको पैंट्स। फेस्टिव सीजन इज हियर गाइस। पूरे दिन तेल में पकौड़े फ्राई होने की स्मेल। बालकनी से नॉन स्टॉप पटाखों की स्मेल। ये फेस्टिव सीजन फेस्टिव कैसे स्मेल करेगा? डोंट फियर, मैं हूँ नया गोदरेज एयर फेस्टिव मैजिक। वाओ फेस्टिव स्मेल। हर 10 मिनट में नॉन स्टॉप खुशबू फैलाए, घर को महकाए। गोदरेज एयर फेस्टिव मैजिक। Why Raeliana ended up at the Duke's mansion. Tonight at 10:30 p.m. Crunchyroll Block on Sony Ye. हम इस पार्ट को पॉप स्टाइल में बजाएंगे। नहीं, मुझे लगता है जैज स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा। क्या जैज? देखो ये पार्ट थोड़ा हैवी होना चाहिए, हम रॉक स्टाइल ट्राई करते हैं। क्या रॉक तो इस गाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप लोग गार्लिक और मिसो मटर रामेन ट्राई कीजिए ना। तुम कौन हो? फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स एनुअल डे में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं। ओह, तो अभी तुम लोगों की प्रैक्टिस है यहाँ। मैं हाथोरी हूँ 4th स्टैंडर्ड से। हमने एक बैंड बनाया है और हम भी एनुअल डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा नाम है तकानो। और मैं हूँ तानाबे। मैं हूँ हासेगावा। और हमारे बैंड का नाम है रॉक एंड रोल। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मैं हूँ डिंगचिका बैंड का लीडर। ये कैसा नाम है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप लोग बहस क्यों कर रहे थे? एक्चुअली हमारा गाना तैयार है, लेकिन इसका म्यूजिक अरेंजमेंट कैसे करें ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। म्यूजिक तो रेडी नहीं है, हम परफॉर्म कर भी पाएंगे या नहीं?
देखो तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए कोई और क्लासरूम ढूंढे? मुझे तो इनका दी एंड अभी से दिख रहा है। उन्हें छोड़ो, हमारा क्या? हमारी हालत तो उनसे भी बुरी है। अच्छा ये बताओ कि हम क्या परफॉर्म करेंगे। कुछ सोचते हैं। चलो लेट्स रॉक। कमाल का था ना? नहीं, ये बहुत ही बुरा था। सुनो, फाइनल तक बहुत टाइम है। मसाओ, मैं चाहता हूँ तुम हमारे लिए गाना लिखो। मुझे गाना वाना लिखना नहीं आता। हर परिवार का राजा बेटा आ रहा है। शिनचैन जीता है लाइव। कैसा लग रहा हूँ? क्रेजी आइडियाज, प्रैंक्स और थोड़ी गड़बड़ सब लाइव। तो जीसे जीनियस हूँ। KING। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। किंग मोड ऑलवेज ऑन। गलती से मिस्टेक हो गई। मॉम के साथ शैतानी करना भी लाइव। शिनचैन के ब्रांड न्यू एपिसोड्स कल दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ सोनी ए पर। ओहो, लाइट चली गई। पहले पुरानी मशीन बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बच्चा उठ जाता। लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुराने गुड नाइट के मुकाबले नया गुड नाइट बना है ऐसे एडवांस्ड फॉर्मूला से जो चले बिजली जाने के 2 घंटे बाद तक। नया गुड नाइट लिक्विड। त्योहार का माहौल फिर भी मूड का बैंड बज गया। त्योहार के टाइम पे भी वही सैड मूड। बाथरूम डल तो मूड भी डल। डिटर्जेंट से घिसते तो हैं हम। डिटर्जेंट हटाओ, हार्पिक बाथरूम क्लीनर की चमक लाओ। इसका गाढ़ा फॉर्मूला काई और पीलापन कोने कोने से हटाए और करे 10 गुना ज्यादा साफ। हार्पिक बाथरूम क्लीनर, बाथरूम जगमगाए तो दिन बन जाए। मेहमान, ओह नो, और बाथरूम का ये हाल। पिछले साल के फेस वॉश तुम फेस छुपा लो। अरे पर इस बदबू को कैसे छिपाओगे? गोदरेज एयर पॉकेट। इसका पावर जेल टेक्नोलॉजी रखे बाथरूम को फ्रेश 30 दिनों तक। तेल में पकौड़े फ्राई होने की स्मेल। बालकनी से नॉन स्टॉप पटाखों की स्मेल। ये फेस्टिव सीजन फेस्टिव कैसे स्मेल करेगा? डोंट फियर, मैं हूँ नया गोदरेज एयर फेस्टिव मैजिक। वाह, फेस्टिव स्मेल। हर 10 मिनट में नॉन स्टॉप खुशबू फैलाए, घर को महकाए। गोदरेज एयर फेस्टिव मैजिक। फ्यूचर में मुसीबत भारी। मैं शिनचैन नोहारा की लाइफ पार्टनर। 10 मिनट में नॉन स्लाइड, घर को महकाए। गोदरेज एयर फेस्टिव मैजिक। फ्यूचर में मुसीबत भारी। मैं शिनचैन नोहारा की लाइफ पार्टनर हूँ। ये तो लाजवाब है। खुद को बचाने की है शिनचैन की बारी। नया है डेंजर, नया है चैलेंज। कैसे पूरी करेगा शिनचैन ये जिम्मेदारी? शिनचैन मूवी ब्लास्ट में देखिए ब्रांड न्यू मूवी शिनचैन विलन एंड दुल्हन 21 दिसंबर रविवार सुबह 11 बजे ओनली ऑन सोनी ए। कई दिन बीत गए और फिर एनुअल डे के 1 दिन पहले मेरी बात मानो, हमें रॉक ही बजाना चाहिए। तुमसे कितनी बार कहा है कि पॉप ही बेस्ट है। पॉप न रॉक न पॉप, जज बजाते हैं। जज बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लॉन्ग एंड टॉल बैंड। लॉन्ग एंड टॉल नहीं, रॉक एंड रोल। तुम तो शायद शिनचैन हो, है ना? हाँ सही जवाब। मुझे भी अपने बैंड में ले लो। और तुम्हें लेकर करेंगे क्या? दोस्तों एक बुरी खबर है। क्या बात है हथौड़ी? मेरा गिटार किधर मिल नहीं रहा है। क्या? हाँ? तुम्हें सच में याद नहीं कि तुमने उसे कहाँ रखा था? यहाँ तो नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है। आप म्यूजिक रूम वाला गिटार क्यों नहीं यूज कर लेते? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। बिल्कुल नहीं। मैं और मेरा गिटार बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है। मैं अपने गिटार के बिना परफॉर्म नहीं कर सकता। अरे अरे, अगर आपका गिटार इतना इम्पोर्टेंट था तो आपने उसे खो क्यों दिया? सुनो दोस्तों, चलो मिलकर एक बार फिर से ढूंढते हैं। अब बस यही एक जगह बची है। जाने दो दोस्तों, मुझे नहीं लगता गिटार मिलेगा। अरे फिक्र मत करो दोस्त, हम तुम्हारा गिटार जरूर ढूंढ लेंगे। हम पर भरोसा रखो। सही कहा, ढूंढने से एक्शन कॉमन भी मिल जाता है। अच्छा सच में? पहले वहाँ से नीचे उतरो। हाँ? क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? कुछ नहीं, वो बस वहाँ से गिरना चाहिए सोचकर मैं डर गया था। आपका डर सही निकला, मैं बहुत जोर से गिरा। अच्छा चलो, वैसे भी अभी बहुत देर हो गई है, कल फिर से ढूंढते हैं। अगली परफॉर्मेंस क्वांटम रोबोट सॉन्ग जो पेश करेंगे ढिनका चिका बैंड।
फाइनल परफॉर्मेंस में भी हमें क्वांटम रोबो सॉन्ग गाना पड़ रहा है। बैन चलो रॉक करें। आगे क्वांटम रोबो। सॉरी दोस्त, तुम्हारा गिटार हम नहीं ढूंढ पाए। हमने डिसाइड किया है, अगर तुम्हारे पास गिटार नहीं है तो क्या हुआ? तुम गा तो सकते हो ना, तुम बस गाना गाओ, बाकी सब हम पर छोड़ दो। हाँ दोस्त, टीम वर्क किसे ही तो कहते हैं। म्यूजिक अरेंजमेंट तुम देख लो। हाँ, क्या सच में? सॉरी। हाँ? मेरे साथ स्पोर्ट्स रूम में चलो, मेरा गिटार यही है, इसके अंदर। हाँ? मतलब गिटार खोया नहीं था? कल तक हम म्यूजिक तो बजा रहे थे, लेकिन आपस में बहस करके और लड़के। असल में हमें प्रैक्टिस की नहीं, एकजुट होने की जरूरत थी, यूनिटी की जरूरत थी। तुम सबको इस बात का एहसास हो, इसलिए मैंने गिटार खोने का ड्रामा किया। हाँ? ये क्या कह रहे हो? मतलब हम सबको साथ में लाने के लिए तुमने ये ड्रामा किया है ना? हाँ, और इसलिए कल मैं एकदम घबरा गया था जब शिनचैन इसके ऊपर बैठ गया। ओह, समझ गया मैं। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया? इसीलिए तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। कोई बात नहीं, वैसे भी अब सब ठीक हो गया है। चलो चलकर परफॉर्म करते हैं। मेरा गिटार तो यहाँ नहीं है। क्या? थैंक यू। सारी वाहवाही तो अकेले शिनचैन को ही मिल रही है। देखो, वो रहा गिटार। क्या बात है? अरे मेरा गिटार! ये गाना सुनना चाहोगी? अरे जरा रुको, ये तो मेरा गिटार है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया शिनचैन? मुझे ये स्पोर्ट्स रूम के ट्रेजर बॉक्स में मिला। वो ट्रेजर बॉक्स नहीं, एक जंपिंग ब्लॉक है। हटोरी भैया, अच्छा हुआ ना मैंने आपका गिटार ढूंढ दिया। थैंक यू शिनचैन। तो चलिए एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दीजिए, लॉन्ग एंड टॉल बैंड। रॉक एंड रोल बैंड। तो चलो शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट करो। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए हम हैं तैयार। अंकल जी ने हेल्प की थी। तुम्हें कुछ पता भी है? ये रंग बहुत ही खास है, समझे? क्या सच में? क्रेयॉन टूट जाएगा। हाँ? सुनो आई-चैन, क्या महंगा क्रेयॉन यूज करने से ड्राइंग हमेशा अच्छी बनती है? हाँ? अगर तुम उस वक्त मसाओ का क्रेयॉन ले लेती तो वक्त पर तुम्हारी ड्राइंग भी बन जाती। क्यों है ना कज़ामा? तुमने सही कहा शिनचैन, और मसाओ भी यही चाहता था। हाँ। लेकिन मसाओ भी बात करने में घबरा रहा था। आई-चैन को वो क्रेयॉन देना चाहता था। शिनचैन, तुम्हें मेरी फिक्र है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो ना? वो मैं हमारे स्कूल में सिर्फ शिनचैन ही है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। हाँ? शुक्रिया शिनचैन। मैं तो बस चाहता था तुम्हारी ड्राइंग वक्त पर खत्म हो जाए। क्या सच में? अरे नहीं, ये क्या हो गया आई-चैन, तुम मुझसे नाराज हो गई। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अरे अचानक ये मसाओ को क्या हो गया? मसाओ फिर से पहले जैसा हो गया। हमारा पुराना मसाओ वापस आ गया है। शिनचैन, तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। हाँ आई-चैन मुझसे कभी बात नहीं करेगी। आज हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे लीडर से। अरे वाह, क्या बात है। चलो चलो वहाँ चलते हैं। ये लीजिए। आइए आइए, इधर आइए। आइए आइए, तमाशा देखिए। मेरा नाम है रियोको। मेरा नाम है ओगिन। मेरा नाम है मैरी। और हम तीनों हैं साइतामा ग्रुप के मेंबर्स। लीडर, क्या आज हम लोग पूरे शहर की सैर पर निकले हैं? पर हम तीनों तो यहाँ स्कूल फेस्टिवल के लिए आए हैं ना। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। देखो, आज स्कूल फेस्टिवल है और आज यहाँ पर बाहर से कई लोग घूमने के लिए आएंगे, तो हम लोगों को सतर्क रहना होगा। अच्छा ठीक है।
हम तीनों को पूरी समझदारी और सावधानी से स्कूल में घूमना होगा। शरारत करते हुए इंसान हमारी नजरों से बचने नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तुमने ये अजीब सी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? स्कूल में शरारतें कोई और नहीं तुम लोग कर रहे हो। अरे ये तो चोको गा क्वीन है। मिस रियोको, मिस ओगिन, मिस मैरी, मुझे लगता है तुम सब लोग कुछ भूल रही हो। तुम लोग काफी अच्छी लग रही हो। हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। आपने आखिर हमें इस तरह के कपड़े क्यों पहनाए हैं? बताइए। क्या कहा? क्या कहा तुमने? इस तरह के कपड़े यहाँ पूरी क्लास ने पहन रखे हैं। अरे नहीं, इतनी चमक। लीडर, आप इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं है? तुम्हें तो कपड़े पसंद आए ना? रुको चोको, तुम क्लास की मॉनिटर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी सारी बातें माने। पूरी क्लास ने मिलकर मुझे मॉनिटर बनाया है। तुम्हें कोई परेशानी है? अरे इतनी चमक। अरे हमारी लीडर हमेशा चोको से हार जाती हैं। अरे ये तो कॉफी शॉप है। चलो अंदर चलते हैं। हाँ हाँ। आइए, आपका स्वागत है। अगर तुम तीनों इसी तरह से स्वागत करोगी तो लोग तो यहाँ से भाग ही जाएंगे ना? हम ये कर लेंगे। अगर कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हम आगे से बात का पूरा ध्यान रखेंगे। आपका इस कॉफी शॉप में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करने के लिए शुक्रिया लीडर। अरे ये तो शिनचैन है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या फैंसी ड्रेस में हिस्सा ले रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है लीडर, मेरा बहुत मन है एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन देखने का। मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या मैं देख सकता हूँ प्लीज? यहाँ कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है, समझे? मिस रियो को सुनो। क्या? इनका अच्छे से ख्याल रखना है तुम्हें। समझ नहीं आता कि ये यहाँ क्यों आया है। मैं भी यही बात सोच रही हूँ। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाकर पूछो उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, मैं अभी पूछती हूँ। समझते ही नहीं। जरा सुनिए सर, क्या आप कुछ ऑर्डर देना चाहेंगे? जी। जरा सुनिए सर, क्या आप कुछ ऑर्डर देना चाहेंगे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मिस रियो को आप भूल गई मैंने क्या समझाया था? मैं आपको बता दूं सर, हमारे मेन्यू में बहुत ही टेस्टी केक्स भी हैं। अब ये अच्छा कर रही है, पर मुझे नहीं लगता। अरे वाह, क्या मैं ही खा सकता हूँ? हाँ, इसे खाकर जाओ यहाँ से। क्या ये करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, और जो मैं कहती हूँ वो तुम्हें करना होगा। अच्छा ठीक है, अभी करती हूँ। अब हम डालेंगे क्रीम, इसको बनाएंगे और भी सुंदर। इससे ये केक और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। अरे आप तो सच में कमाल है लीडर। बस केक खाओ और यहाँ से जाओ। लीडर तो परेशान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अरे नहीं, इसके केक का बिल भी मुझे ही भरना पड़ रहा है। अरे ये रेस्टोरेंट देखने में तो अच्छा लग रहा है। यहाँ खाने को मिलता क्या है, जरा देखें तो सही। ये तो दूसरे स्कूल से हैं। आपका इस कॉफी शॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जरा इनकी ड्रेस देखो कितनी अजीब लग रही है। इनको तो मैं। मिस रियो को रुक जाओ, अगर कुछ किया तो पूरा स्कूल फेस्टिवल खराब हो जाएगा। जब आपको कुछ ऑर्डर करना हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, बता देंगे। हम जो मंगाए जल्दी से लाना। इन्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हो जाओ प्लीज, सब शांत हो जाओ। सुनो, इधर आकर हमारा ऑर्डर लो। देखो सर बुला रहे हैं, जरा जल्दी आओ। हाय, सबका यहाँ पे स्वागत। अरे रुक जाओ, पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। अब इन लोगों को पता चलेगा। सही कहा। अरे तुम कौन हो? सुनिए, हमारा ऑर्डर लिखिए। 3 कप कॉफी और एक ताजा ताजा ऑरेंज जूस। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमने तो जूस मंगाया ही नहीं। उनके ऑर्डर के साथ साथ ये अपने लिए भी ऑर्डर कर रहा है। वो जो कर रहा है उसे वो। अच्छा ये बताओ, इस रेस्टोरेंट में और क्या खास बात है?
क्या हमें यहाँ कोई गाना सुनने को नहीं मिलेगा? हाँ, हमारी लीडर कुछ भी कर सकती है। हमें कोई गाना सुनाओ। ये लोग बस हमें यहाँ पर परेशान करने आए हैं। अरे अचानक इतना शोर क्यों हो रहा है? ये तुम्हारी वजह से हुआ। मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, इसलिए अब मुझे ही जाकर इन लोगों को अच्छे से समझाना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये उन्हें जाकर समझा पाएगी। माफ कीजिएगा सर, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि शोर मत मचाइए। क्या हमारी बातचीत तुम्हें शोर लग रही है? ऐसी बात है तो इस जगह को बंद कर दो। ऐसा ही होना प्लीज चाहिए। मेरी बात मान जाइए। पता नहीं अब क्या होगा। लीडर, आप चोको की मदद क्यों नहीं करती? उसे मदद की जरूरत नहीं है। वो हमेशा रोकर अपनी बात मनवा ही लेती है। हमारे कॉफी शॉप में आप बहुत शोर कर रहे हैं। प्लीज चुप हो जाइए। गाना सुनाओ। टेस्टी टेस्टी क्रीम, टेस्टी टेस्टी क्रीम। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हम बताते हैं तुमको। साइतामा ग्रुप क्या क्या कर सकता है? गाना सुनना चाहते थे ना? अब तुम भूल जाओगे कि गाना कैसा होता है। मिस्रियों को रुकिए। अरे आप सब शांत हो जाइए, ज्यादा लड़िए मत। मैं तो फिसल गया, सॉरी। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ। अरे जल्दी से भाग! अरे मुझे भी तो लेकर जाओ। देखा तुम लोगों ने वो कैसे डर कर भाग गए। अब इस जगह पर कोई नहीं आएगा। आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे ये तो बस लड़कियों की भीड़ है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कॉफी शॉप सिर्फ लड़कियों के लिए हो। क्या बात है? अरे वाह, क्या बात है? बहुत बढ़िया। अब ये सब क्या है? हमें ये भी करना पड़ेगा। हमें बैंड वाला बना लिया। मुझे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हम लोग पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। हमारी लीडर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, कलाबाजी करना भी। एक्शन कामीन की खास आवाज। एक्शन कामीन की आवाज। कावागुची ने ये सुपरमार्केट में किसी कंपटीशन में जीता था तो हमें दे दिया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कावागुची भैया बहुत ही अच्छे हैं। अंकल बोलो बेटा। ठीक है। सुनिए डैड, हाँ? क्या मैं इसे अभी खोल सकता हूँ? ठीक है। प्लीज। मुझे घबराहट हो रही है, हाथ में पसीना आ रहा है। मेरी शर्ट से अपने हाथ साफ मत करो। इसकी बेल्ट पे तो बटन है। ये एक्शन कामीन तो बोलता भी है? ये बोलता भी है? अच्छा, एक मिनट दिखाओ। ये कुल मिलाकर 5 चीजें बोल सकता है। चलिए सुनते हैं। एक्शन भी। अरे मैं हूँ ना। अरे मैं हूँ ना। एक्शन कामीन, कुछ और बोलो ना। बेटा ये जरूरी नहीं कि वो बारी बारी ही बोलेगा, कभी भी कुछ भी बोल सकता है। बिग पंच। ये चौथी लाइन थी। और देखूं, 5वीं चीज जो ये बोलेगा ना बेटा, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। डैड जल्दी बताइए अगली लाइन क्या होगी? अरे जल्दी क्या है, पता चल जाएगा तुम्हें। अरे वाह, तुम कितनी नटखट हो। मैं ये सबको दिखाऊंगा। शिनचैन, चलो अब हमें जाना है बेटा। कहाँ मम? क्या हम मेरे लिए नए और सुंदर कपड़े खरीदने जा रहे हैं? नहीं बेटा, आज हमें डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना है, भूल गए? क्या कहा? डेंटिस्ट? मैं हिमावारी को आंटी के घर छोड़ कर आती हूँ। एक्शन कामीन, अब हम क्या करें? नहीं, अभी कुछ और करने का वक्त है, कुछ करना होगा।
मैं सब समझ गया। शिनचैन, चलो अब चलते हैं बेटा। हाँ? अच्छा तो तुम यहाँ हो। चलो उठो शिनचैन। मैं बच गया। एक्शन बीम। बिग पंच। अरे मैं हूं ना। एक्शन बीम। पता है मेरा एक्शन कामिन एक और डायलॉग बोलता है, लेकिन अभी बोल नहीं रहा है। चिंता की बात है। मुझे तो यही याद है, एक्शन बीम। वाह और बिग फन। एक और डायलॉग है जो इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। ये खास आवाज है, इसलिए ये बहुत कम बोलता है। अगला डायलॉग क्या हो सकता है? मैं कैविटी हूँ, मैं तुम्हारे सारे दांत खराब कर दूंगा। रुक जाओ कैविटी, मैं शिनचैन के दांतों की रक्षा करूंगा। एक्शन बीम। अरे नहीं। ओह, हम जीत गए। तुम्हारा शुक्रिया एक्शन कामिन। मेरे साथ मिलकर चोको चिप्स खाओ, कैविटी की चिंता बिल्कुल भूल जाओ। जरूर यही डायलॉग है। लेकिन वो ये टीवी पर बोल चुका है। अपने दिल की अच्छी बात सुनना, क्योंकि सब में है एक एक्शन कॉमन। ये तो बहुत ही अच्छा डायलॉग है ना। सही कहा। शिनचैन, शिनचैन, कहाँ हो? हाँ? यहाँ भी नहीं है। मसाल, वो मेरी बात सुनो। बोलो। क्या तुम एक्शन कामिन की खास आवाज सुनना चाहते हो? हाँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। हाँ? शिनचैन? रुको शिनचैन। अरे रुको तो, मेरी बात सुनो। अरे मैं तो बाइसिकल पर आई थी। अरे नहीं। अरे हाय कज़ामा। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम एक्शन कामिन की खास आवाज सुनना चाहते हो, है ना? शिनचैन। अरे तुम लोग ये कर क्या रहे हो? एक्शन कामिन की हम खास आवाज सुनना चाहते हैं। क्या कहा? ये रास्ता तो दो तरफ जा रहा है। एक्शन कामिन, हम किस तरफ जाएं? बताओ। एक्शन बीम। किस तरफ जाएं? इस तरफ चलो। अब क्या करें? अरे एक्शन कामिन, हम तुम्हारा खास डायलॉग सुनना चाहते हैं। बोलते क्यों नहीं? मैं तो ट्यूशन जा रहा था। इस तरफ ठीक है। ये गली तो बहुत पतली है। रुक जाओ शिनचैन। देखो, हमने 1 महीना पहले डेंटिस्ट से टाइम लिया था, तुम्हें जाना ही होगा। रुक जाओ। आगे तो रास्ता बंद है, अब क्या करें? अब तुम कहाँ भागोगे? हाँ? शिनचैन, अब हम क्या करें? कहाँ चला चुप गया? रहो। उन्हें पता चल जाएगा। तुम कहाँ हो? ये आखिर 5वां डायलॉग बोलता क्यों नहीं? अरे शिनचैन, बाद में सुन लेना। देखो, अभी इसका बटन मत दबाना। मैंने कहा था ना, अभी मत दबाना। कज़ामा, बस एक आखिरी बार और ट्राई करने दो ना। नहीं। शिनचैन। चलो, हमें डेंटिस्ट के पास जाना है। एक्शन कामिन में क्या करूं? निडर होकर सामना करो। यही वो डायलॉग था। क्या सच में? सुना तुमने? एक्शन कामिन ने क्या कहा? चलो अब डेंटिस्ट के पास चलते हैं।
चलो अब हम भी चलते हैं। एक्शन कमीन। अरे मैं हूँ ना। अरे वाह, एक्शन कमीन कितना अच्छा है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। आज हम जाएंगे शेल्स ढूंढने। समुद्र की भीनी भीनी खुशबू कितनी अच्छी है। लेकिन ये क्या डैड, यहाँ का पानी कौन लेकर चला गया? पानी सूख गया बेटा। हम यहाँ स्विमिंग करने नहीं आए हैं। तो क्या हम यहाँ खेलने आए हैं? शिनचैन, हम यहाँ क्लाइंबिंग के लिए आए हैं। क्या कहा? क्लाइंबिंग? क्लाइंबिंग नहीं, क्लाइंबिंग। यानी शेल ढूंढने आए हैं हम। तो ये बात नहीं। लेकिन हैरी, अभी तक यहाँ बारिश नहीं हुई है, क्या हमें यहाँ शेल्स मिलेंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं, देखो सब ढूंढ रहे हैं। वैसे भी छुट्टियों में ज्यादा भीड़ हो जाती है, यही वक्त सही रहेगा। अच्छा ठीक है। चलो अब जल्दी से शेल्स ढूंढना शुरू करते हैं मित्सी। अब हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो हम पूरी मेहनत से शेल्स ढूंढेंगे। मैं ज्यादा ढूंढूंगा। शिनचैन बेटा, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा काम की चीज है डैड, देखिए। और इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? क्योंकि रेत को तो ऐसे हटाया जाता है बेटा। मुझे शेल मिल गई डैड। वाह, मुझे नहीं पता था कि इंसेक्ट केज का ऐसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्यों ना, मैं बहुत ईमानदार। ईमानदार नहीं, समझदार। पर देखना पड़ेगा कि ज्यादा शेल्स कहाँ हैं। आपको इनके बारे में कैसे पता चला डैड? बेटा, रेत के बीच में जहाँ ऐसे छोटे छोटे निशान हों, ये वहीं होते हैं। अरे आपने सही कहा, यहाँ बहुत सारे हैं, देखिए। मुझसे तुम शेल्स के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो वैसे। अच्छा ये बताइए, इसका नाम क्या है? ये है सर्फ क्लैम। इस पर तो डिजाइन है। इसका नाम कुछ अजीब सा नहीं है हैरी? बिल्कुल, और इसका इस्तेमाल सुशी में किया जाता है। सुनकर भूख लग गई। चलो चलो और ढूंढते हैं, शुरू हो जाओ, रुको मत। बहुत से शेल्स ढूंढेंगे आज। अरे हिमाबारी, बहुत बढ़िया। अरे ये तो खाली है। इतनी देर से ये करते करते अब तो थक गया हूँ। अरे शिनचैन, क्या कर रहे हो? ये लड़का, और शेल्स क्यों नहीं ढूंढ रहे हो तुम? क्योंकि डैड, मैं शेल ढूंढते ढूंढते बोर हो गया हूँ। बोर हो गए हो? ज्यादा शेल ढूंढने के लिए मुझे एक खास मशीन चाहिए। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है। अब जरा देखो ध्यान से। ये क्या था डैड? रेजर क्लैम। फिर से बोलिएगा। रेजर क्लैम। इस पर नमक डालें तो देखो क्या होगा। मजेदार है ना ये बेटा? मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। ये लो। हैरी, आप घर से नमक लेकर आए थे? मैं जानता था ये जल्दी ही बोर हो जाएंगे। कहाँ गया? चला गया। मेरे साथ खेलना बंद करो। ऐसे नहीं बेटा, थोड़ा फुर्ती से काम लेना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब देखो। कहाँ जाएगा? बच गया। अरे अरे कोई फायदा नहीं, रहने दीजिए। हिमावरी, क्या बात है? कोई बात नहीं, ध्यान से देखो तो ये शेल लगता ही नहीं है वैसे। हाँ सही कहा। इसका नाम मैं फिर से भूल गया। रेजर क्लैम। क्या सोचने लगी डैड? देखो वहाँ पर जरा। वाह, यहाँ
तो बहुत शेल्स है। सही कहा। हैरी अरे उधर नहीं, के सामने देखो उन अंकल को। सामने? कितने अलग तरीके से शेल्स को ढूंढ रहे हैं वो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस मामले में एक एक्सपर्ट हैं। पर किस मामले में? शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है। अरे ध्यान से देखो अंकल के तरीके को। अच्छा रुक जाओ, मेरे पास मत आना। शिनचैन वहीं रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं? मिल गया, मेरा कांटेक्ट लेंस मिल गया। माफ कीजिए, मैंने आपको डरा दिया। ये अंकल शेल्स तो ढूंढ ही नहीं रहे थे। मैं तो डरी गई थी। ये क्या है? ये एक ओरिएंट क्लैम है। ये यहाँ पर भी है, देखो जरा। ये जगह तो बहुत ही अच्छी है। शिनचैन, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अलग करना चाहिए। आ जाओ शेल, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा घर बनाया है। आप लोग मेरा बनाया घर देखने आए हैं। हाय, बाय बाय। अब वक्त है इन्हें पकड़ने का। पकड़ लिया। आपको नया घर कैसा लगा? वाह, कितनी अच्छी आवाज आ रही है। आप क्या सुन रहे हैं हैरी? अरे मित्सी, तुम भी सुनो जरा। सुना? हाँ, समुद्र की आवाज। अरे हिमावारी, तुम भी सुनो। आया? देखा, हिमावारी को भी सुनाई दे रही है। बड़ा मजेदार है ये तो। अब हम लोगों को चलना चाहिए मित्सी। ठीक है। अरे हमारी बाल्टी कहाँ है? ये लड़का कहाँ जा रहा है? शिनचैन, क्या हम वापस जा रहे हैं? बेटा देखो, लहरें बढ़ रही हैं, इसलिए अब हमारा वापस जाना ही ठीक रहेगा। काफी शेल्स इकट्ठे हो गए हैं। हैं? ये क्या है? अरे क्रैब्स। बेटा, इसमें सारे शेल्स कहाँ गए? कहाँ गए? वो तो किले के पास है। क्या कहा? वो कहाँ है? गायब हो गए। मिले क्या? नहीं, कहीं भी नहीं है मुझसे। तुमने यही किला बनाया था ना? शायद। हाँ? मेरी कमर अकड़ गई है। क्या हो गया कमर को? ये कैसा डांस स्टेप है? चुप रहो। अरे वाह, छतरी ही छतरी। प्यारी प्यारी रंग। अरे अरे क्या हुआ डैड? आप ये क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, ये क्या हुआ? अरे मित्सी, क्या ये जगह छाते रखने के लिए है? वो आजकल बारिश बहुत हो रही है ना, इसलिए। अरे लेकिन इतने सारे छाते, घर में इतने लोग थोड़े ही हैं। ये सब छाते आप ही लेकर आए हैं। आप बारिश के मौसम में छाता ले जाना भूल जाते हैं और जब बारिश होती है तो आप नया छाता खरीद लेते हैं। मैं जब भी छाता लेकर जाता हूँ बारिश नहीं होती, और जब नहीं लेकर जाता हूँ तो उस दिन बारिश हो जाती है। अच्छा, अभी तो ये छाते हटाओ। नहीं हैरी, ये सारे छाते आप ही ने खरीदे हैं, तो इसे आप ही हटाइए। मेरे पास और भी बहुत से काम है। अभी मैंने कपड़े भी धोकर सुखाने हैं और आज अच्छी धूप निकली है। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही छाते हटा लूंगा यहाँ से। आपका जवाब बहुत सही है। यही उम्मीद थी तुमसे। अरे ये क्या, ये तो टूटा हुआ है और साथ ही फटा भी हुआ है। पता नहीं क्यों संभाल कर रखा हुआ है इन छातों को घर में। मुझे लगता है ये वाला छाता आपके लिए सही रहेगा डैड। मुझे छाता नहीं चाहिए शिनचैन। छाता नहीं चाहिए? अब बिना छाते के जाएंगे और जब बारिश होगी तो सस्ता सा छाता खरीद कर ले आएंगे। छाता सस्ता जरूर होता है लेकिन मजबूत होता है बहुत। मजबूत होता है, इसीलिए सारे के सारे छाते टूट गए हैं। अरे मित्सी, मैंने तो बहुत ही मजबूत छाता खरीदा था और जाकर उसे स्टैंड में रख दिया था।
लेकिन जब मैं वापस आया तो वहाँ पर कोई और छाता था। असल में कोई मेरा छाता लेकर अपना छाता वहाँ रख कर चला गया था। तभी तो मैंने अपनी छतरी पर नाम लिखा हुआ है। देखिए। अरे शिनचैन बेटा, तुमने इसे खराब कर दिया। लेकिन डैड, ये छतरी तो बिल्कुल ही ठीक है। ये नाम लिखने का आइडिया तो बहुत अच्छा है। ये महंगा लगता है काफी। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, ये मुझे 50% डिस्काउंट पर मिला था। अगर बहुत सस्ता भी हुआ तो भी कम से कम 1000 का तो होगा। हाँ? आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता होता है। अच्छे कपड़ों के साथ साथ अच्छा छाता होना भी तो जरूरी है ना। अब सस्ता छाता तो अच्छा नहीं हो सकता ना हैरी। बस ठीक है। मित्सी अपने लिए ऐसे रंग बिरंगे छाते ले आती है और एक मैं हूँ, देखो जरा मुझे, मैं सिर्फ काले या सफेद छाते ही लेकर आता हूँ। ये तो अपनी अपनी पसंद होती है डैड। पता है बेटा। मैं एक छाता 1000 रुपए का लेकर आई हूँ, लेकिन आपके इन सारे छातों से वो कहीं ज्यादा बेहतर है। अरे बस चुप हो जाओ, छाते की बात अब बंद करो। मैं भी आ रहा हूँ बेटा। ये कौन सी चाबी है? हाँ, आखिर ये चाबी मिल ही गई। इसी के लिए तुमने मुझ पर इतना गुस्सा किया था। हाँ, मुझे नई चाबी बनवानी पड़ी, लेकिन आपको कहाँ मिली? ये इसके अंदर से निकली है। अरे ये इसके अंदर कैसे गई? पता नहीं, तुम्ही ने गिरा दी होगी इसमें। क्या ऐसा है? अरे वाह, इस पर तो एक्शन का मन बना हुआ है। मेरी मनपसंद छतरी। लेकिन इसमें तो यहाँ पर छेद भी है बेटा, देखो। अरे ये तो हैरी। हाँ? बात ये है कि एक्शन का मीन, मुझे यही वाली चाहिए। आपको कौन से रंग का चाहिए? सब दे दीजिए। नहीं शिनचैन, एक ही काफी है। मेरे कपड़ों के साथ कौन सी छतरी जचेगी? पीली वाली या गुलाबी वाली या नीली वाली? मेरे ख्याल से कौन सा रंग बताऊं इसको? पीली वाली। शुक्रिया, मुझे भी पीली छतरी अच्छी लगी। और फिर जब हम घर वापस आ रहे थे, शिनचैन ऐसा मत करो, ये छतरी खराब हो जाएगी। इस तरह पहले दिन छतरी में छेद हो गया था। ये कभी बात मानता ही नहीं। तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ नहीं हो रही तुम्हारी। लेकिन अब करना क्या है, इसे भी फेंक दें? अरे नहीं डैड, मैं इसे घर में इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है मित्सी, ये लो, रख लो इसे। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अरे ये छाता, ये तो किसी से मांगा था। किससे मांगा था? अरे मैंने ऑफिस में किसी से मांगा था ये। लेकिन आपने मांगा ही क्यों? उस दिन जरूरत होगी इसीलिए मांग लिया होगा। वाह हैरी, आपने किसी से छाता लिया और आप उस आदमी को भूल ही गए। याद करता हूँ, उस दिन शायद बर्फ पड़ रही थी। अरे बर्फ पड़ रही है आज तो, कैसे जाऊंगा? अरे मिस्टर नोहारा, अरे आप यहाँ पर? आप घर नहीं जा पा रहे? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। अगर आपके पास छाता नहीं है तो आप मेरा वाला ले लीजिए। लेकिन आप कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, मैं अपनी कार से चला जाऊंगा। क्या आपको पता है मुझे ये प्राइज के तौर पर मिला था, वो भी गोल्फ कंपटीशन में। अच्छा, तो ये आपको प्राइज में मिला था? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। बर्फ पड़ रही थी, ये कब की बात है? हाँ, पिछले साल की बात है ये। ये छाता तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जरूर बहुत महंगा होगा। हाँ, सच में मित्सी? आपने इसे वापस क्यों नहीं किया? अरे लेकिन अब याद आया, वो जब भी मिलते हैं मुझे क्यों ऐसे देखते हैं, उन्हें याद है कि मेरे पास छाता है। ये क्या हो गया इस छाते को? अरे ये क्या? जब मैं इसे बाजार लेकर गई थी तब तो ये बिल्कुल ठीक था। तुमने इसे इस्तेमाल किया? 2-3 बार किया है। पता नहीं अब ये ठीक हो भी पाएगा या नहीं। ध्यान से करना, कहीं टूट ना जाए। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा डैड। ज्यादा जोर मत लगाइए, संभाल के। ध्यान से हैरी, कहीं ये छाता बिल्कुल खराब ना हो जाए। आप कर सकते हैं डैड। अरे चुप हो जाओ। तुम लोग इतना शोर मचा रहे थे इसीलिए ये हो गया। अब क्या होगा? अब क्या करोगे? उन्हें सब कुछ सच बताकर वापस कर दूंगा ये छाता। लेकिन हैरी, जब उन्हें छाते के बारे में पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। लेकिन आपको उन्हें सच बताना ही होगा डैड। वो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा उन्हें सब कुछ। और फिर मैं उन्हें एक नया छाता लाकर दे दूंगा। इससे उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा हैरी। और इस छाते को हम रख लेते हैं। ठीक है मित्सी। हाँ, इसे तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। लेकिन क्यों? क्या आपको कुछ याद नहीं? क्या याद नहीं?
अरे हैरी, आप तो भूल ही गए। याद है जब हमारी नई नई पहचान हुई थी? अरे ये तो बारिश होने लगी, क्या करूं? अरे मिस मित्सी। मिस्टर लोहारा। कैसी हैं आप? मैं असल में यहाँ से निकल रहा था और देखा कि बारिश हो रही है। हाँ। आइए हम साथ में स्टेशन तक चल लेते हैं। हाँ, ठीक है। पहुँच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे आप रख लीजिए। हाँ? नहीं नहीं, आप इसे अपने साथ ले जाइए। रख लीजिए। मैं चलता हूँ। बाय। आप बहुत अच्छे लग रहे थे हैरी। तुम भी बहुत अच्छी लग रही थी मित्सी। आप लोग बारिश के मौसम में मिले थे तो आपने चाय और पकौड़े खाए क्या? क्या कहा? अच्छा बताओ, आपको याद है कि आपने ये छाता कितने का खरीदा था? मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। मुझे पता है, आप बताना नहीं चाहते। नहीं खाई। आज बरसात रुक ही नहीं रही। बारिश के चक्कर में तो मैं चॉको चिप्स खाना भूल ही गया। कहाँ है? इधर है, ये भी नहीं। शिनचैन, बेटा तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया है, उसे ठीक से बंद करो। ऐसा मत किया करो। लेकिन मैंने तो फ्रिज खोला ही नहीं। बेटा हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, तो तुम ही ने खोला होगा ना फ्रिज तो। डैड, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने खोला ही नहीं। मेरा नाम है युकिदा। मेरा जन्म इसी साल 14 जनवरी को हुआ, जब कासुकाबे में बर्फ पड़ रही थी। सुनिए मम, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ शिनचैन? अरे आओ मित्सी, देखो हम लोगों ने क्या बनाया है। मम देखिए, मैंने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा बना है। इसका नाम है युकिदा। इसका नाम मैंने ही रखा है। अच्छा। सुनो युकिदा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और कहीं ना जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगेगी ये पिघल जाएगा। ऐसा है तो मैं इसे फ्रिज में रख देता हूँ। अच्छा ठीक है, छोटे वाले को रख सकते हैं। अभी थोड़ा आराम कर लो, कल मिलते हैं। मेरे लिए कल कभी आया ही नहीं। कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन है। क्या खाऊं? ये ठीक रहेगी। प्यारी प्यारी आइसक्रीम। तुम मुझे बहुत ही पसंद हो। और फिर मुझे टैग कर लिया गया। अच्छा डिस्काउंट था इसलिए कुछ ज्यादा ही ले आई। जिसने मुझे यहाँ रखा वो मुझे भूल गया। उसने कहा था कि वो आएगा और मेरे साथ खेलेगा। आज के डिनर के लिए ये ठीक रहेगा। बहुत दिनों से नहीं खाया है ये। ये सब मेरे साथ उस बच्चे की वजह से हो रहा है। ये तो कितने आराम से सो रहा है। सुनो शिनचैन, चलो खेलते हैं। गुड मॉर्निंग। मुझे अभी भी नींद आ रही है। देखते हैं अब तुम कैसे बचते हो। अरे शिनचैन, ये क्या पहना हुआ तुमने और आज जल्दी कैसे उठ गए?
आज संडे है डैड, आज एक्शन का मीन आएगा, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। स्कूल जाने के लिए भी जल्दी उठ जाया करो ना। चलो कुल्ला करते हैं। यहाँ तो बहुत गर्मी है। एक्शन का मीन, एक्शन का मीन। तुम कर सकते हो एक्शन का मीन। बहुत बढ़िया, हरा दो उन्हें। एक्शन का मीन। अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें जला दूंगा। अब दुश्मनों को पड़ेगी एक्शन किक। अरे शिनचैन बेटा, यहाँ इतनी ठंड क्यों हो रही है? एसी बंद करो, एसी का मौसम नहीं है ये। समझ नहीं आ रहा इस शिनचैन को सबक कैसे सिखाऊं। अरे खाने के सामान पर सेल लगी है आज तो। अरे फ्रिज में भी सामान कम हो रहा है, क्यों ना मार्केट से थोड़ा सामान ले आऊं सेल में। अरे नहीं, अब तो ये और सामान लाकर मेरे ऊपर रख देंगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम, आइसक्रीम। अरे तुम्हारा चेहरा लाल। तुम्हें तो बुखार है बेटा। और आज ठंड भी ज्यादा है काफी। रुको, मुझे भी ले चलिए। नहीं बेटा, तुम्हें घर पे रहना होगा। आइसक्रीम। मैं और हिमावरी जल्दी से आ जाएंगे, तब तक तुम थोड़ी देर सो जाओ बेटा। डैड, आइसक्रीम लाना मत भूलना। देखते हैं अब तुम कैसे बचते हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या? अरे ये तो आइसक्रीम लगती है। अरे पता नहीं अब मेरा क्या होने वाला है। लगता है डैड मेरी मनपसंद आइसक्रीम ले आई। अरे छोड़ दो। अरे मैं आइसक्रीम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। मुझे बहुत पसंद है। हरी हरी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। शिनचैन, अरे छोड़ दो। अरे शिनचैन, मैं योगी हूँ। हम आइसक्रीम नहीं हूँ। शिनचैन, देखो मैं कौन सी आइसक्रीम लाया हूँ। डैड आप आ गई। तुम्हें ये आइसक्रीम पसंद है ना बहुत? पता है डैड, मैंने अभी सपने में आइसक्रीम खाई थी। अरे वाह। अरे तुम्हारा बुखार तो उतर गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन तुम्हारे कपड़े क्यों गीले हैं बेटा? और ये बिस्तर भी गीला है। मुझे इतना पसीना आया। नहीं बेटा, इतना सारा पसीना तो नहीं हो सकता। अरे किसी का चेहरा लगता है ये तो। बड़ा अजीब है। आज स्कूल में होगी करी पार्टी। ये पकड़ लिया। आपको अचानक देखकर मैं डर गई। ऐसी बात है तो मुझे माफ कीजिएगा। आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आज खरी राइस पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे खूब पेट भर के चावल खाएं, इसलिए मैं इस बैग के सारे चावल बना दूंगा। हाँ हाँ, जैसा आप ठीक समझे। मुझे करी पार्टी बहुत पसंद है कसामा। मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो करी बननी शुरू भी नहीं हुई। जानते हो, मुझे कल रात करी पार्टी का सपना भी आया था। मुझे भी आया था। मुझे भी आया था। मुझे भी। अरे वाह, मुझे भी आया था। लगता है आज की करी पार्टी में हम सबको बहुत मजा आने वाला है। अरे अरे, पहले मेरे सपने के बारे में तो सुनो। अच्छा बच्चों, जैसा कि बताया था, आप सब सब्जियां लेकर आए हैं ना? जी हाँ। अरे शिनचैन, ये क्या, तुम तो चिप्स लेकर आए हो। मैं क्या करूं, प्याज लाना भूल गया। अरे मसाओ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे लगता है मसाओ प्याज लाना भूल गया है। मसाओ, तुम प्याज लाना कैसे भूल सकती हो? उसे ऐसा मत कहो शिनचैन। फिर इसे क्या कहना चाहिए?
मैं अभी लेकर आता हूँ। देखो मैं ले आया। अरे वाह, बदल गई। मसा, वो तो सिर्फ एक सपना था। करी राइस पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुई। अजय, तुम अब परेशान मत हो मसा। मसाओ, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। मैं सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। ये देखो, मैं प्याज लाना नहीं भूला दोस्तों। ओह, अब तुम थोड़े से बड़े आदमी बन जाओगे। चलो अब मैं अपने सपने के बारे में बताती हूँ। चलो अब खाते हैं। हम आराम से करी राइस खा रहे थे और तभी वहाँ पर एक टीवी रिपोर्टर आ गया। ऐसा लगता है कि हम सही जगह पहुंच गए। अरे यहाँ तो कोई पार्टी चल रही है और ये लड़की तो सबसे अलग लग रही है। हम काफी दिनों से ऐसी ही लड़की को तो ढूंढ रहे थे। चलो चलकर इस लड़की के बारे में कुछ जानते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ और मैं अक्सर खाने की चीजों के एड्स करती हूँ। वैसे मैं कुछ फिल्मों में भी काम कर रही हूँ। हाँ, एक बात और, तुम्हारा सपना मुझे असली नहीं लगता है। हाँ, ये तो बिल्कुल नकली लगता है। तुम्हें पता नहीं, टीवी रिपोर्टर कभी ऐसी जगह नहीं आते हैं। मैंने कहा तो था कि ये सपना है। अब सब मेरा सपना सुनो। कल करी पार्टी होने वाली है, मतलब मजा आएगा। जादुई पत्थर। ओह, लगता है उस पत्थर का नाम जादू था। एक ऐसा पत्थर जिसमें जादू है। तुम्हारा सपना तो बिल्कुल अलग है, लेकिन पता है ऐसा कोई पत्थर नहीं होता। पता था, तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाया हूँ। शायद तब तुम्हें इस बात पर विश्वास हो जाए। अरे सच में ये तो जादुई पत्थर है। हाँ, सच कहा। अरे तुमने तो कहा था कि ये पत्थर तुम्हें नहीं मिला। दोस्तों, ये करी राइस जैसा नहीं है, बल्कि ये आलू राइस जैसा है। हाँ, आलू राइस भी चलेगा। ठीक है, अब मैं अपने सपने के बारे में बताता हूँ। मैं अपने पास कई तरह के अलग अलग मसाले रखता हूँ जो सिर्फ मेरे होटल में ही मिलते हैं। अरे वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। तुम हमारे स्कूल के सबसे अच्छे शेफ हो। तुम हमारे शहर के भी सबसे अच्छे शेफ हो। हाँ, ये सिर्फ सपने की बात नहीं है, मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुम कहना क्या चाहते हो शिनचैन? मैं कर सकता हूँ का मतलब मैं कर सकता हूँ। मेरी इतनी भी तारीफ मत करे। मैं तारीफ नहीं कर रहा। दोस्तों, अब वक्त है मेरा सपना सुनने का। मैं जानता हूँ तुम्हारे सपने के बारे में। तुमने जरूर अपने सपने में किसी न किसी को तंग ही किया होगा। और क्या करोगे तुम? बिल्कुल गलत जवाब। तो इसका मतलब तुमने कुछ और देखा? जी हाँ, जैसा तुमने बोला उससे बिल्कुल अलग। मुंह खोलो शिनचैन। टेस्टी है ना? तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता कि मेरा सपना तुम्हारे सपने से ज्यादा अच्छा था? मुझे करी खाने में बहुत मजा आया खजाना। ऐसा नहीं है। सुनो बच्चों, तो क्या सब बच्चे तैयार हैं करी पार्टी के लिए? हाँ। हाँ। ये एप्रन तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है मसाओ। थैंक यू मैम। हाँ, आप सही कह रही हैं। वैसे हम इन सब्जियों का क्या करें? तुम सभी अपनी अपनी सब्जियां लेकर ऑडिटोरियम में चलो। ठीक है मैम। चलो चले। कुछ देर के लिए अपनी उंगली मत हिलाना। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब क्या होगा? बच्चों, ध्यान से सुनो कि जिस हाथ से तुमने चाकू नहीं पकड़ा है उस हाथ से सब्जियों को पकड़ो और इस तरह आराम से दबाओ, ठीक है? हाँ। पर ये काम तुम्हें पूरे ध्यान से करना है। ठीक है। अरे मेरी उंगली में चोट लगी हुई है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। अब क्या होगा? अब तुम स्कूल के अच्छे शेफ नहीं बन पाओगे।
देखो देखो, मैंने इस आलू को पहाड़ के शेप में काटा है। ये कितना सुंदर है ना। पर इसे खाएगा कौन? अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है वहाँ से। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आई। मुझे भी नहीं। शिनचैन, बेकार की हरकतें बंद करो। नैनी क्या देख रही हो? टीवी रिपोर्टर यहाँ नहीं आने वाला, समझी? मुझे पता है कसामा। इधर देखो बच्चों, यहाँ कौन आया है? मुझे इनके बारे में कुछ बताना है। बच्चों ध्यान से सुनो। पता है ये खाने के बारे में बहुत कुछ जानती है। कैसे हो बच्चों? अरे वाह, आप खाने के बारे में जानती है और मैं बहुत सारा खाना खाता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है। अपना मुंह खोलो। शिनचैन, खुद अपने हाथों से खाओ। वो आज मैं सोच रहा हूँ सारे काम खुद ही हो जाएं और मुझे खुद अपने हाथ से कुछ भी ना करना पड़े। ये लो और खाओ। आखिर में वही हुआ जो शिनचैन कह रहा था। देखो उसका सपना सच हुआ। आज हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास। आजकल मच्छरों के काटने से दांतों में दर्द शुरू हो जाए उससे पहले कैविटी का इलाज करा लेना चाहिए। ये तो संडे को भी खुला रहे।